प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और फिर से मिलने का प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज आपने प्रार्थना किया होगा ज़रूर, और आज आपने बाइबल भी पढ़ा होगा, और आज के वचन से परमेश्वर ज़रूर आपसे बातें करेंगे और आप लोग आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के आगमन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं इस पृथ्वी में। आइए आज का वचन परमेश्वर हमें क्या कहता है। ये कहता है कि तू दूसरों से उधार ना लेगा, मतलब हमें दूसरों से उधार लेना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। एक वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 22:7। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार देने वाला का दास होता है। उधार देने वाला का दास हो जाता है। आप भी देखते होंगे कि जब लोग उधार लेते हैं तो उसका कर्जदार हो जाता है, और वो जब मन करता है कुछ भी उस वर्ड बोल देता है, ख़राब शब्द बोल देता है, क्योंकि अब उसका गुलाम तरीके का एक दास हो चुका है। क्योंकि उसने उसको मदद किया था, पैसे का या संपत्ति का या कुछ ऐसा सिचुएशन में उसने मदद किया, इसीलिए वो अधिकार भी जताने लगता है। तो क्या आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? ऐसा ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि वो आपको गुलाम बनाएगा, दास बनाएगा, और जो चाहे वो अपने मुंह से खराब शब्द बोलेगा। जब आप उस उधार को नहीं चुका पाएंगे, और जब आप चुका नहीं पाएंगे, तो वो खराब शब्द बोलेगा, आके घर में झगड़ा करेगा, आज शांति भंग हो जाएगा, और दिन रात इसी बातों की चिंता में आप डूबे रहेंगे और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर हो रहा है इस समय, और हो भी रहा है, और बहुत तकलीफ़ में है कि उस उधार से कैसे निकले, और लोग इस उधार से नहीं चुक पाएंगे, कोई उपाय नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सुसाइड करते हैं और आत्महत्या करने का कोशिश करते हैं, और ये सारे गलत कदम को उठा लेते हैं। सुसाइड करना एक मतलब पाप है हमारे लिए, आत्महत्या करना पाप है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। और इसी डिप्रेशन में आके लोग ऐसा कदम उठाते हैं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता। और इंसान उधार क्यों लेता है? उधार इसलिए लेता है कि उनकी ज़रूरत आवश्यकता की चीज़ें वो उसके लिए तुरंत वहाँ पे उसे उधार के द्वारा वो पूरा हो जाता है। उधार मतलब वो फिर दोबारा चुका देगा उसको। और कुछ लोग इसमें सूद लेते हैं, कुछ ब्याज लेते हैं कि तुमने इतना लिया, इतना दिन हो गया, इसका सूद समेत वापस करो। तो ये पाप है। बाइबल कहता है ना लेना ब्याज, ऋण मत लेना। और बहुत सारे लोग इसी के चक्कर में और पैसे पे पैसे डूबते चले जाता है, उसका और पैसा मतलब बढ़ जाता है। उधार लिए थे और उस उधार को चुकाते चुकाते और भी पैसा चुकाना पड़ता है, जो बढ़ते बढ़ते उसके बोझ सा लगता है। वो तो सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए, लेकिन उसके वंश पर वो पाप आ गया, वो श्राप आ गया, अब उसे चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके उनका जीवन और श्राप से भरा पड़ा हो जाता है, चिंताओं में डूबा होता है। इसीलिए इस उधार को ना लें। और इस उधार का ज़रूरत तभी पड़ता है लोगों को कि वो काम तुरंत नहीं हो रहा है। आप जमा करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तुरंत चाहिए। आप उसी समय एकदम ऑन द स्पॉट आपको ज़रूरत पड़ी है, आपको लेना पड़ रहा। आप परमेश्वर में जब भरोसा करते हैं, आप यीशु के लोग हैं, तो आप यीशु में ही डिपेंड रहें। क्योंकि बाइबल भी कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु वो काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इलाज के लिए लेते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल को खरीदने के लिए लेते हैं उधार, बहुत सारे गाड़ी के लिए, घर के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए लोग उधार लेते हैं। और क्या होता है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसा हॉस्पिटल के उधार ले लेते हैं, हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना उधार लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है वो मरीज पेशेंट भी जीवित नहीं रहता है, और फिर उस पैसा को चुकाने में उसका ज़िंदगी गुजर जाता है। फिर इसके बाद और क्या क्या घटना होता है वो आप भी जानते हैं। और शायद आप इस पूरी मुसीबत से गुज़र रहे होंगे, आप मसीह हो के भी ऐसा गुज़र रहे हैं, तो आपके लिए परमेश्वर एक सहायता देना चाहता है। वचन से हम लोग जानते हैं क्या कहता है, वचन से हमें प्रकाशन देगा। व्यवस्था विवरण 15:6 को पढ़ेंगे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। जब आप उधार लेंगे तो लोग आप पर प्रभुता करते हैं, आपको गुलाम बनाते हैं, आप उसके कंट्रोल में रहते हैं। वो जो चाहे मनमानी वो करेगा, क्योंकि आप उसके कर्जदार हैं। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात में कर्जदार मत रहो, प्रेम को छोड़ो। अगर आप ऐसे कर्ज में फंसे हैं तो परमेश्वर बोलता है वचन में, कहता है
कि तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। हम लोग जो कहते रहते हैं कि प्रभु बहुत आशीष दिया, बहुत आशीष है मेरे जीवन, कैसे पता चले? यहाँ लिखता है तू बहुत जातियों को तू उधार देगा और तुझे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, तू किसी से उधार नहीं लेगा बल्कि तू दूसरों को उधार देगा। तेरे पास इतना परमेश्वर आशीष देगा। तो क्या मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में क्या ये आशीष है कि आज भी मैं संकट और मुसीबत में फंसा हूँ, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज भी उधार ले रहा हूँ? वो क्या होता है, जैसे मैंने कैमरा लिया, मैं पहले एक कैमरा लिया था कैनन का, तो मुझे तुरंत चाहिए था, प्रभु की सेवा करना है बोल के मैं तुरंत लेने के लिए चाह रहा था कि उसको तुरंत ले लूँ। पैसा मेरे पास ज़्यादा नहीं था, कुछ अमाउंट था। तो मैं जब कैमरा दुकान के पास गया तो उन लोगों को ना कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, फाइनेंस करा देंगे। तो फाइनेंस करा देंगे, बाकी पैसा आप धीरे धीरे चुकाते रहिएगा। तो मतलब मैंने क्या किया, वहाँ से फाइनेंस मतलब एक तरीके से कर्ज, वहाँ से एक तरीके से कर्ज दिया जा रहा था मुझे। अब मैं सोचा ये तो प्रभु की सेवा के लिए है, प्रभु के काम में इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मुझे वो चीज़ खटक रहा था कि ये भी तो गलत है। फिर मैंने जो भी हुआ, जो भी किया, वहाँ सब कुछ करके मैं घर आ गया। और जब उस कैमरा को मैं लेके आया, मैं रास्ते भर में बेचैन रहा, मेरे को संतुष्टि नहीं लगा, सुकून नहीं लगा, क्योंकि मैंने कुछ पैसा दिया था और वो तुरंत मुझे मिल गया। और पैसा तो मुझे ऐसा भी देना था, वैसा भी देना था। जमा करते तो शायद हम अपने जमा करते तो वो कुछ समय के बाद वो मेरा अपना होता, लेकिन मैंने फाइनेंस कराया, मतलब अभी तक वो मेरा नहीं है जब तक मैं उस पैसे को पूरा कंप्लीट ना कर दूं। मेरा मन में ये बेचैनी लग रहा था कि कैसे अब पैसा चुकाऊंगा, कैसे महीना महीना करूंगा, क्योंकि मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है। जो भी है प्रभु के भरोसे है, प्रभु के नाम से है, क्योंकि मेरे घर में भी मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मैं परमेश्वर के काम में लग गया हूँ। तो बोलते कि तुम अब जॉब करो और कमाओ खुद से, और मैं जॉब नहीं, प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन परमेश्वर में लगा दिया हूँ। मुझे बस सेवा करना है, परमेश्वर ने ही अगुवाई किया, इसीलिए मैं इस सेवा में फुल टाइम मिनिस्ट्री सेवकाई कर रहा हूँ। मैंने तो सोचा कि सेवकाई के लिए कैमरा लूँगा, अब पैसा कैसे चुकाऊँगा? मैं भी उधार ले लिया फाइनेंस करा के। जो उस दिन से मेरे को अच्छा से नींद नहीं आ रहा, बेचैनी आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं उधार लिया और मुझे बेचैनी लगने लगा, संतुष्टि नहीं लगा उस कैमरे को लेने के बावजूद भी। लेकिन जब प्रभु देता है उसके साथ शांति देता है, प्रभु उसके साथ दुख नहीं मिलाता, वचन कहता है जब प्रभु आशीष देता है। तो ये तो मेरे को खटकने लग गया। मैंने तुरंत ठान लिया। अब मेरे को इतना ज़्यादा डर और घबराहट लग रहा है, मैंने ये पाप कर दिया। बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया, बहुत रो रो के मैंने फूट फूट कर प्रार्थना किया कि मेरे से ये पाप हो गया प्रभु, मैं जान जान के भी पाप किया, प्रभु मुझे माफ़ करे। और जैसे तैसे करके मुझे 1 या 1.5 साल का था वो पैसा चुकाना था। मैंने उससे पहले पैसा चुका के जल्दी से जल्दी उस पैसे को चुकाया और उस कैमरे को मैंने सेल कर दिया, बेच दिया। उस दिन से मैंने ठान लिया, कान पकड़ लिया कि प्रभु कभी किसी से उधार नहीं लेना, चाहे वो बैंक हो जाए, चाहे फाइनेंस हो जाए, कुछ भी नहीं। जमा करेंगे, धीरज धरेंगे, क्योंकि धीरज जो धरता है अंत में उस पर आशीष होता है, क्योंकि धीरज वाला चीज़ शांति होता है। मैंने वही चीज़ किया, फिर परमेश्वर के अनुग्रह से यह कैमरा ले पाया। तो यह प्रभु का आशीष हुआ। इसके साथ परमेश्वर ने दुख नहीं, शांति को दिया, क्योंकि पूरा पैसा कैश करके मैंने इस कैमरे को लिया जिससे ये वीडियो बन रहा। तो ये परमेश्वर देता है। आप भी कभी किसी के लिए कर्जदार मत, अपने लिए कर्जदार मत बनिए दूसरों से लेके। आपको ऐसे भी चुकाना है, उससे अच्छा है कि आप ही उस पैसे को जमा कीजिए। और कुछ तुरंत नहीं होगा, लेकिन कुछ समय तो बाद होगा। लेकिन जो सुकून मिलेगा आपको, जो शांति मिलेगा, वो आप समझ सकते हैं। लोग बेचैन हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उधार लेते हैं। बैंक में आता है सैलरी, फाइनेंस वाले ले जाते हैं, बैंक वाले काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोन लिए हैं, उधार लिए हैं, और उसी को चुकाते चुकाते ज़िंदगी गुजर जाता और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं लगता, संतुष्टि नहीं लगता। प्रभु जब देता है तो संतुष्टि देता है और आप संतुष्ट रहेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा अगर कोई कर रहे हैं तो मत कीजिए। क्यों? क्योंकि और भी एक वचन कहता है, उस वचन को ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 28:12। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। मतलब आप किसी से उधार नहीं लेंगे, क्योंकि आप यीशु में विश्वास कर रहे हैं और धीरज धर रहे हैं, और जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा, यही उम्मीद से कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 28:13 में क्या लिखता है? और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा,
और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। मतलब परमेश्वर आपको पूंछ नहीं ठहराना चाहता, लेकिन हम उधार लेके हम खुद पूंछ बनना चाहते हैं। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है, आशीष देना चाहता है कि तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, क्योंकि उधार लेकर आप उस वस्तु को अपना नहीं बोल सकते जब तक आप कंप्लीट नहीं करते। तो आप अपने में ही जमा करके कंप्लीट कीजिए और खुद से जाके लीजिए, वो पूरा वो आपका होगा, आपका नाम उसमें होगा, वो आपको संतुष्टि देगा। इसीलिए परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सिर ठहराना चाहता है। एक प्रभु के दास ऐसे ही उनके चर्च बहुत बड़े हैं और वो उनके आसपास बैंक वाले आते रहते हैं, ऑफिस में आते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं कि मतलब सर आप हमारे बैंक से लोन ले लीजिए, अपने चर्च को बनाने के लिए लोन ले लीजिए, फाइनेंस करा लीजिए, बहुत ऑफ़र करते रहते हैं, आपके लिए ऑफ़र है ये। लेकिन उनको पता है कि मुझे किसी से उधार नहीं लेना। आज उनका बहुत बड़ा चर्च है और वो कहते हैं कि मैंने जीवन भर आज तक कर्ज नहीं लिया है और जो भी हुआ है वो धीरे धीरे ही कमाई का जो भी मिलता है, भेंट मिलता है या सेवकाई से जो भी मिलता है, धीरे धीरे के करके वो आज चर्च बना रहे। उस प्रभु का दास मोहन सी लाजरस है जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। आज तक उसने कभी उधार नहीं लिया, न बैंक से कभी लोन लिया। वो कहते हैं कि प्रभु जितना देगा उतना मैं करूँगा, नहीं होगा इंतज़ार करेंगे, प्रभु के बाट जोहेंगे। तो आप भी ऐसा कदम मत उठाइए कुछ अभिलाषाओं के लिए, कुछ मजबूरी सिचुएशन के लिए। अगर हम मजबूरी भी हो जा रहे हैं तो क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह में डिपेंड होते हैं। यही तो विश्वास हमारा दिखाना है प्रभु को कि हम यीशु में विश्वास करते हैं कि ना कि सामने वाले। और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और पता चलता है कि लोन वाले लोग ऑफ़र कर रहे हैं, फ़ोन आ रहा, तो आप सोच रहे हैं कि अरे मैंने प्रार्थना किया और वो आ रहा है। परमेश्वर तो कहा है तू पूंछ नहीं सिर ठहरेगा। क्यों उसके चक्कर में आप फंस जा रहे हैं? शैतान जाल बिछा रहा है कि आप उधार लें और प्रभु पे डिपेंड विश्वास कम होके आप इन्हीं चीज़ों में विश्वास करें, मनुष्यों पर, संसार की चीज़ों पर। परमेश्वर में भरोसा रखें, वो सीधा मार्ग निकालेगा। उधार लेने का कोशिश भी मत कीजिए। अगर सोच रहे हैं आपने लोन ले लिया है, अपने मोबाइल के लिए, गाड़ी के लिए, किसी चीज़ों के लिए या फ्रिज के लिए, टीवी के लिए आपने लोन लेके लिया है, माफ़ी मांगे, पछताव करें और जितना जल्दी हो सके उसे चुकाएं। और कभी ज़िंदगी में लोन उधार मत लीजिए, चाहे वो कोई मनुष्य से भी लेते हैं, जितना जल्दी उसे चुकाएं। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा कि सेवकाई में आते हैं, चर्च आते हैं, प्रार्थना आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका मन लालच में भर जाता है और एक दूसरे कलीसिया के लोगों से ही उधार लेना स्टार्ट करते हैं और उसका जीवन इतना ख़राब हो जाता है कि आदत सा हो जाता है उधार लेने का, उधारी लेने का। और फिर उसके बाद जब चेहरा दिखाने लायक नहीं होते हैं, वो कलीसिया छोड़ना स्टार्ट करते हैं, संगति छूट जाता है, प्रभु का वचन छूट जाता है। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तो लोगों से क्यों मांग रहे हैं? हम यीशु पे ही डिपेंड रहे ना। क्या मेरा विश्वास इतना कमज़ोर हो गया? क्या मेरा भरोसा इतना कमज़ोर हो गया कि हमको इंसान के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है? इस बातों को सोचिए। यीशु आपको सर ठहराना चाहता है, आशीष देना चाहता है। क्या आप लेना चाहते हैं? विश्वास करें, जब आप वचन बाइबल संगति कर रहे हैं तो इन चीज़ों पर डिपेंड ना हो, बस धीरज से करिए, आप ही जमा कीजिए, इंतज़ार कीजिए। जो आप करेंगे धीरज से उसमें आशीष होगा, अंत में आशीष आएगा और उसमें प्रभु का आनंद भी भरपूर होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचनों से आपने सीखा होगा और प्रभु के आगमन के लिए तैयारी करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसियों के लिए, लोगों के लिए, सेवकों के लिए, और प्रभु के आत्मा बचाने के काम में लगे रहें। जो प्रभु ने हमें कहा सुसमाचार का प्रचार करने, हर एक को बताइए और लोग प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करें, ऐसा उनके लिए प्रार्थना करें। उनको जीवन को बचाना है। यीशु ने आपको चुना है, पहरुए आपको ठहराया गया है, नहीं तो उसका लेखा आपसे परमेश्वर लेगा कि मैंने तुम्हें रखा था, तुमने उसे क्यों नहीं बताया, वचन यीशु के बारे क्यों नहीं बताया। इस किसी का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आएगा और बताएगा। आप जानते हैं वचन सत्य, बाइबल आपके पास है, उन्हें बताइए यीशु का प्रेम। प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप किसी भी बात में किसी के कर्जदार नहीं होंगे। प्रेम को छोड़कर यीशु में डिपेंड रहिए, यीशु आपकी मदद के लिए खड़ा है। आज से पछताव कीजिए, उन जो कर्जों में फंसे हैं निकल जाइए और अपना जीवन ईमानदारी और पवित्रता के साथ चलिए, शुद्ध मन से, दो विचारों में नहीं, प्रभु के साथ चलें। प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।